ये शरीर हमेशा सुख चाहता है, हाथ पैर गलत रास्ते पर, गुप्त इंद्रियां अधोगति की तरफ ले जाती हैं। इनका कोई समाधान है? प्रेम से बोलो, इसका समाधान श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने दिया। शतान प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ते हृत कर्ण रसायन कथा तज्जो स्वनादाशपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। माँ, अगर व्यक्ति को जीवन को जीने का ढंग सीखना है तो सबसे पहले एक ही काम सीखना होगा, गृहस्थी व्यक्ति को समय निकालकर सत्संग करना होगा। प्रेम से बोलो, सत्संग करना होगा। और मैंने सत्संग के लिए आपसे कहा भी था, सत्संग जो है ना, सत्य का संग है, सत्य का संग है। और सत्य जो है ना, वो केवल तुम्हारी आत्मा है। और जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाएगा, उसी दिन प्यारे सत्संग करना चाहिए। भगवान की कथाओं को अपने श्रवण रंध्रों के माध्यम से सुनना चाहिए। श्रद्धा पैदा होगी, भक्ति पैदा होगी, और जीव को सबसे बड़ी बात विवेक की प्राप्ति होगी, और विवेक संसार में जीना सिखा देगा। माँ ने कहा, इस सबको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बोले, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बोले, पुत्र मन लगता नहीं है, तो 8 योग बताए हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावद अर्थ परिग्रह। सबसे पहला योग जो बताया है वो अहिंसा। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलो, यावद अर्थ परिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा न करो। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। तपह, जीवन में तप करो। शौचम, पवित्रता रखो। स्वाध्याय, अपने जीवन का अध्ययन करो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कर क्या रहा हूं। क्या संतान पैदा करना, क्या मकान बनाना ही मेरा काम था? क्या अपनी जमीन जायदाद को बढ़ाना ही मेरा काम था? क्या समाज में ख्याति पाना ही मेरा काम था? क्या मैंने ये भेष बनाया वही मेरा काम है? मैं था कौन, कहां से अलग हुआ, मैं क्यों अलग हुआ? इस सब के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे रोड पर कोई व्यक्ति जा रहा है ना, आप उसका हाथ पकड़ लेना, तू कौन है? तो वो कहेगा मेरा नाम है राम सिंह। तो उसका हाथ पकड़ के बोलना, ये राम सिंह है? तो वो कहेगा ये तो हाथ है। पैर पकड़ना, बोले ये राम सिंह है? तो वो कहेगा ये पैर है। ये बोले चमड़ी है। ये बोले ये तो बाजू है। ये कान है, ये नाक है, ये जीभ है। तो राम सिंह कहाँ है? तो राम सिंह तो समाज ने केवल तुम्हारे शरीर की पहचान रखी है। पहले तुम खोज तो लो कि मैं असली में हूं कौन। वैसे ही बने बढ़ रहे हो राम सिंह। तो स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करो कि माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद मैंने क्या किया। क्या मैं इसी कर्म करने के लिए आया था? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि 18 पुराण लाकर कंठस्थ कर लो। 18 पुराण रट लोगे तो ज्ञान, नॉलेज केवल मिलेगी, पर सच्चा ज्ञान तो आत्म तत्व का है। जब अपने आप को जान जाओगे तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। प्रेम से बोलो, माँ ये करना चाहिए। बताया कि माँ के गर्भ में जीव जाता है, मरने के बाद जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में नाना प्रकार के कर्म करता है। सबसे पहले जन्म के बाद में रोना सीखता है। सबसे पहले भूख लगी तो रोया, पढ़ने के लिए बस्ता पीठ पे आया तो रोया, पढ़ाई लिखाई हो गई तो नौकरी के लिए रोया, पत्नी के लिए रोया, पत्नी आ गई तो बच्चों के लिए रोया, परिवर्ष के लिए रोया, और उसके बाद फिर नाती के लिए रोया, पोतों के लिए रोया। और जब नाती पोते हो गए और बहू रानी बाजार में अपने बच्चे को लेके चली गई, पत्नी भी पास में नहीं आ रही, बच्चे घास नहीं डाल रहे, अब पड़े हैं अकेले कमरे में, रजाई में सर ढक के अब रो रहे हैं। अब वो याद आ रही है कि कभी हम जवान हुआ करते थे तो बच्चे लड़ते थे कि मैं पिताजी के साथ सोऊंगा, मैं पिताजी के साथ सोऊंगा। अब चारपाई पे कोई पानी की भी नहीं पूछ रहा।
जिनके लिए मैंने जीवन को जिया वो भी मेरे पास नहीं आ रहे, तो फिर भगवान की याद आती है। तो भगवान भी कह देता है, जा, आज तक तूने मुझे याद नहीं किया तो मैं तुझे याद कैसे करूं। तूने मुझसे नाता नहीं जोड़ा। ध्यान रखना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और सख्य भाव जो है ना भक्ति का, ये है रिश्ता। परमात्मा से नाता जोड़ लेना, भक्ति तब मिलेगी, बिना नाते के भक्ति नहीं मिलेगी। बनाना क्या है? मित्र बना लो परमात्मा को, अपना ईश्वर बना लो परमात्मा को, इष्ट बना लो परमात्मा को, सखा बना लो परमात्मा को, भैया बना लो परमात्मा को। और ये सब रिश्ते फीके लगे तो दुश्मन भी बना लो। रावण ने दुश्मन बना लिया तो भी उद्धार हो गया। और जिन्होंने रिश्ता नहीं जोड़ा उनका उद्धार नहीं हुआ। मीरा ने तो स्वयं पति बना लिया, उद्धार हो गया। जब तक नाता नहीं जोड़ोगे तब तक परमात्मा तुम्हारी नहीं सुनेगा। ध्यान रखना, आपको ठाकुर जी से नाता जोड़ना है। और जिस दिन कोई भी नाता जो आपको अच्छा लगे, और नाता ऐसा जोड़ना कि केवल ठाकुर जी जाने या आप जानो, तीसरा न जाने।